कमेंट क्या आया है कि जिस तरह एक औरत अपने माँ से प्यार करती है उसी तरह अगर अपने सास से भी प्यार करेगी तो सारा दुख ही खत्म हो जाएगा, मगर औरत ऐसा करेगी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में ढेर सारा स्वागत है। और हवा इतनी तेज चल रही थी कि पीछे मैं पर्दा टांग के रखी थी, वो पर्दा नीचे गिर गया। खैर कोई बात नहीं, हवा तेज चलती है तो पत्ते गिरते हैं, साथ ही और भी बहुत कुछ गिर जाते हैं। ये था एक बकवास शायरी। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब मैं जवाब दूंगी इनके कमेंट का। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से औरत अपने माँ को प्यार करती है उसी तरीके से अगर अपने सास को भी प्यार करे तो सारा दुख ही खत्म हो जाएगा, मगर औरत ऐसा करेगी ही नहीं। औरत के बारे में बहुत ये ज्यादा जानते हैं, बोलते हैं कि औरत ऐसा करेगी ही नहीं। तो इसी बात पे हम आपको इसका जवाब देना चाहेंगे कि जिस तरह सास अपने बेटी को प्यार करती है उसी तरह अगर अपने बहू को भी प्यार करेगी तो कभी कोई दुख होगा ही नहीं, मगर एक सास ऐसा करेगी ही नहीं। अब देखिए, आपने सास के बारे में तो लड़की के बारे में बोल दिया कि एक औरत जिस तरह अपने माँ से प्यार करती है अपने सास से भी वैसे प्यार करेगी तो कोई दुख ही नहीं रहेगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि शायद जो उम्र में बड़ा होता है उसे अच्छे से पेश आना होता है बच्चों के साथ। एक लड़की कहीं ना कहीं उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटी है अपने सास से, तो सबसे पहले तो सास का इतना सा बनता है कि वो छोटे बच्चों से प्यार करे। जब अपनी बेटी 20 साल की हो, 25 साल की हो तो सास को वो बहुत छोटी लगती है, बच्ची लगती है, गुड़िया लगती है। लेकिन वही बहू जब घर में आती है तो 18 साल की रहे या 20 साल की रहे या 25 साल की रहे, वो उसे बहुत बड़ी लगती है। सोचती है अगर ये बच्ची नहीं थी तो इसके माँ बाप ने इसका शादी कैसे कर दिया। अरे माँ बाप शादी करते हैं, मजबूरी होती है। बहुत ऐसा गरीब परिवार है जहाँ लड़कियों की शादी पहले तो 16, 15, 14 साल में ही कर दिया जाता था, लेकिन जब से ये नया कानून आया है कि 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकता है, तब से माँ बाप थोड़ा सा, जो गरीब माँ बाप भी है, वो भी थोड़ा सा लेट से अपने बेटी की शादी करते हैं, 18 साल होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। तो बताइए गाइस, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है जिसकी वजह से बार बार फ़ोन गिर जा रहा है। एक्चुअली मैं इसे स्टैंड में नहीं लगाई हूँ, इसलिए बार बार गिर जा रहा है। खैर अभी मेरा मूड भी नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं बना दे रही हूँ क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिसका जवाब देना हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो गाइस, बात इतनी सी है कि जब खुद की बेटी एज में कितनी भी बड़ी हो तो वो सामने वाले को छोटी बच्ची गुड़िया लगती है, और जब दूसरे के घर की लड़की उम्र में कम भी हो तो वो उसे बुढ़िया लगती है। ये तो गलत है। आपने जो बात कही कि अगर बेटी सास को माँ के समान मानने लगे तो कोई दुख ही नहीं होगा, यही चीज अगर आप अपने माँ को समझाए कि अगर सास अपने बहू को बेटी के समान मानने लगे तो कोई दुख ही नहीं होगा। जरा सोच के देखिए ना, जो उम्र में बड़ा है, अगर आप घर में बड़े होंगे, अपने भाई में, अपने बहनों में बड़े होंगे, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने से छोटे को प्यार कीजिए। अगर आप उससे प्यार नहीं करेंगे तो वो आपका इज्जत नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बड़े आप हैं, ये आपका हक बनता है कि आप उससे प्यार कीजिए। हम इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक हमारे सामने जो भी छोटा बच्चा आया ना, कभी भी हम उससे झगड़ा नहीं किए, मुंह नहीं फुलाए, और हमेशा ये सारे बच्चे को, काला हो, गोरा हो, गरीब का हो, अमीर का हो, अड़ोसी का हो, पड़ोसी का हो, मेरे खानदान का हो या किसी और के खानदान का हो, सबको मैंने उतना ही प्यार किया है। ये आपके अच्छे होने की निशानी है कि अगर 4 बच्चे वहां पे खड़े हैं तो आप चारों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, चारों को आप बराबरी का प्यार दे रहे हैं, ये आपकी अच्छाई है। लेकिन वही अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, अड़ोसी पड़ोसी के या फिर किसी के भी, और 4 बच्चों में अगर आपने भेदभाव कर दिया तो आप वाकई बहुत बुरे हैं। आपकी बुराई का अंदाजा मुंह से नहीं बोला जा सकता। आप कितने गंदे हैं ये शायद बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भेदभाव जब बड़े करते हैं ना तो उसका असर छोटे पे जरूर पड़ता है। आज अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो कल वो आपसे बेहद नफरत करेंगे, और नफरत के पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी है कि कल के पिछले वाले डेट में आपने उसे ऐसा ट्रीट किया था कि वो आज आपसे बेइंतहा नफरत करता है। तो देखिए, होता ये है कि एक सास को ये समझना चाहिए कि हमारे घर में जो लड़की आई है
अपने परिवार को त्याग कर आई है, छोड़ कर आई है सिर्फ हमारे बेटे के लिए, ताकि हमारे परिवार को, हमारे वंश को आगे ले जा सके। और वो बेवजह बिना किसी पैसे के लिए दिए, अगर आपके घर में नौकरानी भी आती है ना, तो अगर वो झाड़ू ही लगाएगी ना हर महीने, तो वो 2000 रुपया कम से कम लेगी, और ज्यादा से ज्यादा का मुझे कोई अंदाजा नहीं, वो जैसा शहर होगा वैसा वो रुपया लेगी, लेकिन कम से कम तो 2000 लेगी। झाड़ू का 2000 लेगी, बर्तन करने आएगी तो उसका भी 2000 लेगी, महीने का 4000 हो गया। कपड़ा धोने के लिए अगर आप अलग से किसी को बुलाते हैं तो वो भी 2000 लेगी। खाना बनाने के लिए अगर किसी को, क्योंकि एक ही नौकरानी सारा काम नहीं करेगी, कोई अब वो नौकरानी भी मिलना बंद हो गई है जो सारा काम करती है, वो भी चुन चुन के काम करती है, या तो झाड़ू लगाएगी या फिर बर्तन धोएगी या खाना बनाएगी, पहले ही बता देगी कि मैम मैं इतना पैसा लूंगी और मुझे ये करना है। तो सोचिए कि एक लड़की आपके घर में आती है, गरीब घर की, जिसका उम्र होता है 18 साल, 19 साल, 20 साल, और वो आपके घर में आते ही, जो खुद के घर में इतनी छोटी बच्ची होती है, वो आपके घर में आते ही इतनी जिम्मेवारी लेके बैठ जाती है, बड़ों का ख्याल रखना, छोटे का ख्याल रखना, पति का ख्याल रखना, देवर का ख्याल रखना, ननद का ख्याल रखना, सास ससुर को दवा देना, पति अगर लेट हो जाए तो उसका इंतजार करना, घर में सबको खाना खिलाती है और लास्ट में खुद खाना खाती है। और अगर पहले भी खा लेती है तो सास को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि सबको बिना खाना खिलाए वो सबसे पहले घर में खा के बैठ गई महारानी जी। सोचिए ये वर्ड कितना गंदा है। और शायद आप एक लड़का है ना, इसलिए आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप लड़की होते और ये चीज आपको भुगतना पड़ता, तब आपको ये दर्द पता चलता कि क्या कुछ होता है एक लड़की के साथ। एक लड़की जो अपने परिवार में बहुत ही छोटी रहती है, वो अपने ससुराल जाते ही बहुत बड़ी हो जाती है। और ये दुख सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है, कोई लड़का नहीं समझ सकता है। जो कुछ बोल दिया कि अगर बहू सास को माँ मानने लगे तो कोई दुख ही नहीं होगा, मगर बहू ऐसा करेगी ही नहीं। अरे क्यों नहीं करेगी यार, क्यों नहीं करेगी? एक बार आपकी माँ उसे अपनी बेटी के समान प्यार दे के तो देखे, वो निभा देगी, सर पे बिठा लेगी अपने। आपको शायद पता नहीं है कि कुंभ का जो मेला लगा था, उसमें एक औरत की सास कहीं खो गई थी, और वो औरत इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी। उससे पूछा गया कि आप किस लिए रो रहे हैं, किसके खो जाने के लिए रो रहे हैं? तो उसका जवाब था कि मेरी सास इस कुंभ के मेले में खो गई है। तो ये जवाब सुनकर के वहां के जितने लोग थे ना, सबको ऐसा झटका लगा कि शायद बिजली के तार से भी उतना करंट नहीं मारता होगा किसी को। और इसका रीजन पता है क्या था? इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन है कि उसकी सास ने, जब उसकी बारी रही होगी तो वो उसको बहुत ज्यादा प्यार दी होगी, अपने बेटी की तरह। कहते हैं ना कि जब सास जवान होती है उस टाइम में अपने बहू को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। परिणाम ये मिलता है कि जब सास बूढ़ी हो जाती है तो बहू उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। अच्छी बहू हो तो माफ कर देगी, लेकिन जरा सा भी दिल में आग लगा तो वो माफ नहीं करेगी, बल्कि चुन चुन के बदला लेगी। और बदला सिर्फ सास से ही नहीं लिया जाता है, बदला तो पति से भी लिया जाता है। वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ड्रम में बंद कर दिया गया। सिंपल सी बात है कि भाई बहन हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, या दुनिया जहान कोई भी रिश्ता हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर किसी से भी आप नफरत करते हैं, किसी को भी आप आज नीचे दिखा रहे हैं, तो कल के डेट में वो आपको नीचे दिखाना नहीं भूलेगा। क्योंकि आत्मसम्मान सबको प्यारा है। कोई भी अपने आत्मसम्मान को, अगर आप किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाइएगा तो वो आज न कल बदला आपसे जरूर ही लेगा। तो बात बस इतनी सी है कि वो लड़की छोटी है, सास को समझना चाहिए। सास का फर्ज बनता है कि वो उसे बच्चों की तरह प्यार करे, अच्छे से रखे, और गैर नहीं समझे, उसे अपनी बेटी समझे, उसे दूसरे की घर की बेटी नहीं समझे। तब एक बहू हमेशा ही अपना फर्ज निभाएगी और उस सास को वो माँ का दर्जा जरूर देगी। एक बार बस हर सास ये अपना कर देखे, फिर पता चलेगा कि बहू कितना कुछ कर सकती है। मगर सास जब नफरत दिखाएगी तो बहू थोड़ी अपने आत्मसम्मान को लात मार करके उसका सेवा करेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बना देगी। मगर जिस नफरत भरे मन से बनाएगी तो सास का तबीयत ही खराब हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। आप किसी से प्यार करेंगे तो आप बेफिक्र रहिए कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं करेगा। आप अपना 100% उसको दीजिए और इंतजार कीजिए
एक वक्त आएगा जब 200% वो सामने वाला आपसे प्यार करेगा। कोई किसी का दुश्मन जन्म से नहीं होता है। अगर आप दुश्मनी करेंगे तो ही वो आपका दुश्मन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। अपनी माँ कितना कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। घर में अगर हम 4 दिन खाना भी नहीं बनाए, 10 दिन खाना भी नहीं बनाए, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी। अगर मैं बीमार रहूंगी तो आकर के वो मुंह में खाना खिलाएगी। अगर तबीयत खराब हो गया तो हर वक्त आकर के हाल पूछेगी, कभी सर दबाएगी, कभी पैर दबाएगी, बहुत कुछ करेगी। और यही चीज़ जब ससुराल में होता है, जब एक लड़की बीमार पड़ती है तो उसकी सास पूरे फैमिली में ये बोलती है कि खाना बनाने के डर से बीमार पड़ गई, 4 दिन से बीमार बैठी है। अरे वो तो हमेशा बीमार ही रहती है। और ये बात सिर्फ अपने घर में नहीं कहती है, बल्कि पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटती है। सोचिए उस वक्त उस लड़की पे क्या गुजरता होगा। जो लड़की बीमार है, जिसे किसी की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़रूरत है कि कोई उसके सर को दबा दे, कोई उसका हाल पूछ ले, वो बस प्यार की भूखी है। अगर आप नहीं भी कुछ करते हैं, प्यार से उससे 2 लफ्ज बात कर लेंगे तो वो जो 4 दिन तक बीमार रहने वाली थी ना, 2 ही दिन में ठीक हो जाएगी, अगर आप प्यार से उससे पेश आते हैं तब। और जहां आपने नफरत से उससे बात किया तो 4 दिन का बीमार व्यक्ति 10 दिन के लिए बीमार हो जाएगा, क्योंकि बीमार तो वो पहले से था, ऊपर से आपने उसे मानसिक तनाव भी दे दिया और ज़्यादा बीमार कर दिया। इस बात को समझिए। अगर सास बीमार हो तो बहू कभी भी ये नहीं बोलती है कि अरे ये बुढ़िया बहाना करती है, ये करती है, वो करती है, वो ऐसा नहीं बोलती है। लेकिन एक बहू अगर बीमार हो जाए तो सास के मुख से तरह तरह के ताने निकलते हैं। हाल फिलहाल में एक शायरी आया था ना इंस्टाग्राम पे, बहुत ज्यादा फेमस था। क्या था, भूल रही हूं मैं, याद करती हूँ थोड़ा सा। दोस्तों मैं भूल गई हूँ, सॉरी, याद नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत ही लाजवाब शायरी था, याद नहीं आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। ये शायरी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था। खैर छोड़िए, अलग बात है, ये सब बातें नहीं करेंगे। और बस यही समझिए, आप लड़कों लोग की मेंटलिटी आप लोग बदलिए। लड़की को बुढ़िया नहीं समझिए, लड़की लड़की ही होती है। 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की लड़की पे थोड़ा सा दया कीजिए। ऐसा न हो कि वो ससुराल जाने से डरने ही लगे कि सास तो सास, पति भी ऐसा निकला कि माँ का ही हमेशा पक्ष लेता है। अगर गलत नहीं भी हो तो भी वो पिसाती है। अगर आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि गलत कौन है। डायरेक्ट बोलिएगा कि अरे वो मेरी माँ है, वो कुछ गलत बोल ही नहीं सकती है, मेरी माँ को तुमने पलट के जवाब कैसे दिया, तो ये सब चीज गलत है। आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर गलत कौन है। माँ है तो क्या, माँ है तो कुछ भी नहीं ना करेगी। आपकी माँ है, उसकी माँ तो नहीं है कि उस पर अत्याचार करे। सास लोग का लक्षण क्या होता है ना, कि बेटा के सामने बहू को बहुत ज्यादा प्यार करेगी, और जैसे ही बेटा गया काम पे तो बहू को लतियाना शुरू कर देगी। लतियाना इन द सेंस कि उससे बदतमीजी से बात, उसे औकात दिखाना कि तुम्हारा बाप क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा ये क्या है, वो क्या है। अगर आज आप अपने बहू के साथ ऐसा करेंगी तो कल आपकी बेटी के साथ भी कुछ गलत होगा। और ये चीजें समझने की जरूरत है। बहू को प्यार दीजिए, फिर बहू आपके लिए बहुत कुछ करेगी। करके देखिएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, करके देखिएगा। लेकिन आप उसे अगर गैर ही समझिएगा तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों चलिए, सवाल के आपका जवाब हम दे चुके हैं। और अगर आपको लगा हो कि मेरा जवाब गलत है तो कमेंट बॉक्स में फिर से बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आपकी माँ है, आज अगर मुस्कान ने गलत किया है तो उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया। एक अच्छी माँ है, वो बुरी नहीं है। बेटी ने गलत किया है, किसी के बेटा के साथ गलत किया है। एक आरती मनु थी ना, जिस आरती का जो बॉयफ्रेंड था, क्या नाम था उसका, भूल गई हूँ मैं, जिसे मार दिया गया था और फिर रातों रात उसने मनु से शादी कर लिया अपने देवर से। आरती ने अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया और आज भी उसके माँ बाप शायद जेल में ही हैं। एक अच्छी बेटी है वो। अगर कोई कहता है कि
बुरी है, गलत है, अपने माँ बाप को जेल में डलवा दी, तो नहीं। मुस्कान के माँ बाप भी आज मुस्कान को जेल में डलवा दिए। अगर आप किसी के साथ क्राइम करते हैं, गलत करते हैं, तो आप उस वक्त रिश्ते का फर्ज नहीं निभाइए, बल्कि उस वक्त आप इंसानियत का फर्ज निभाइए। आप ये भूल जाइए कि सामने वाला मेरी माँ है या सामने वाली मेरी बेटी है या सामने वाला मेरा भाई है या कौन है। ये आपको नहीं देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए इंसानियत, कि आज मेरे अपने ने किसी के साथ बुरा कर दिया, वो भी किसी का परिवार था, वो भी किसी के परिवार का उसके घर का रोशनी था, दिया था, जिसके वजह से उसके घर में अंधकार हमेशा हमेशा के लिए छा गया। आज अगर मुस्कान की माँ सच नहीं बताई होती तो मुस्कान आज सलाखों के पीछे नहीं होती, बल्कि आज भी वो हनीमून ही मना रही होती बाहर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन मुस्कान की माँ ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्कान की माँ बहुत गंदी है, भद्दी है, कि अपने ही बेटी को सलाखों के पीछे डलवा दी। गलत किया है ना इंसान सामने वाले के साथ। किसी के घर का चिराग छीन लिया, किसी की रोशनी छीन ली, हंसता खेलता जिंदगी उसके माँ बाप का हमेशा के लिए खत्म हो गया। सोच कर देखिए, किसी माँ बाप के जिंदगी से अगर उसका जिगर का टुकड़ा चला जाए, उस माँ बाप को कितना ज्यादा तकलीफ होता होगा। मुझे तो सोच के रोना आता है। जिस माँ बाप का बच्चा 20 से 25 साल या 30 साल में या फिर उम्र से पहले चला जाए, और वो माँ बाप के आंखों के सामने, माँ बाप अपने आंखों के सामने उस बच्चे का एक शरीर देखे जो कि चल नहीं रहा हो, सांस नहीं ले रहा हो, तो बताइए उस वक्त उस माँ बाप के क्या गुजरता होगा माँ बाप पे। सोचने वाली बात है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये दर्द तभी पता चलेगा जब ये किसी के साथ हो। तो दोस्तों, बात को बस यहीं पे खत्म करते हैं। बात को समझने का कोशिश कीजिए। लड़की 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 बेकार होती है, लड़की ये होती है, लड़की वो होती है, ये सब बोलना बंद कर दीजिए। लड़की के पेट से ही आप लोग इस धरती पे आते हैं और लड़की को इतना बदनाम करते हैं। अगर लड़की चाहिए ना तो आप लोग को इस दुनिया में आने भी नहीं देगी। जितना आप लोग लड़की को बदनाम करते हैं, अगर चाहे तो आप लोग इस दुनिया का आंख भी नहीं देख पाएंगे। एक लड़की ही है जो आपको इस दुनिया में लाती है, और लड़की को ही आप लोग इतना बदनाम करते हैं। हर चीज में लड़की गलत है। सोच कर देखिएगा हमारी बातों को, शायद आपको समझ आ जाए। और अगर ना समझ होंगे तब तो कभी भी समझ आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। लड़की बहुत प्यारी चीज है, लड़की को समझने का कोशिश कीजिए। हर चीज में लड़की को बदनाम मत कीजिए, घसीटिए मत। आपकी माँ है तो गलत भी करेगी तो माँ ही है, ये चीज सही नहीं है। माँ है तो वो हर किसी के बेटे और बेटी के साथ अच्छा करे तो ही वो अच्छी माँ है। सिर्फ अपने और बेटा और बेटी के लिए माँ है तो वो माँ नहीं है, वो लालची है, फिर स्वार्थी है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारी बात अगर कुछ बुरी लगी हो तो माफी मांगेंगे, और मुझे यहाँ तक लगता है कि मैं जो कुछ भी बोली एकदम सही बोली। बाकी आपकी राय क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड लव यू ऑल गाइस।